हेलो, वेलकम टू स्टैमफोर्ड एवरीवन। स्टैमफोर्ड में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां आप सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना एफर्ट के। आज की स्लाइड आपको देख कर समझ में आ गया होगा कि हम करने जा रहे हैं ग्रामर के टॉपिक को। तो इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होनी भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसी तरीके से स्पीकिंग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, बहुत से बच्चे अब रेगुलर भी हैं, तो इसी के लिए मैंने सोचा है आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो 4 चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, इसके मैं आपकी टेस्ट भी लूँ और बहुत जल्द लूँगा टेस्ट। तैयार आना टेस्ट के लिए, और जो भी रिजल्ट होगा उसको पब्लिकली अनाउंस भी करूँगा कि आपका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, सो प्रिपेयर करना अच्छे से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सीख रहे हो बड़े आसानी से। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी आपको हर एक टॉपिक, हर एक लेसन आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन में। चलते हैं ग्रामर सेशन की तरफ, और आज का टॉपिक है जेंडर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि हम जेंडर पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं जेंडर को। इसको हिंदी में कहते हैं लिंग, और हम पढ़ेंगे आज लिंग और लिंग के प्रकार। जिन लोगों ने भी व्याकरण में महारत हासिल करी है उनके लिए बहुत आसान होगा व्याकरण से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश को कनेक्ट करने में। इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, Why should we learn gender and its types? वीडियो को 2 मिनट के लिए रोको यहाँ पे और सोचो कि आखिर हमें जेंडर और इसके टाइप्स को क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर इसका बेनिफिट्स क्या है। रोको, सोचो, सोचने के बाद आगे बढ़ो। उम्मीद है आपने सोचा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद बढ़ रहे होगे आगे। ठीक है, सोच लिया। एक कॉपी कलम ले लो, कॉपी कलम लेकर बैठो और उसमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। Why should we learn gender and its types? तो मेरा आंसर जो है, इसको ध्यान से देखो, आखिर आपको क्यों सीखना चाहिए। फॉर बेटर यूज ऑफ नाउन, नाउन या प्रोनाउन के सही इस्तेमाल के लिए हमें जेंडर का जानना बहुत ज़रूरी है। टू शो करेक्ट जेंडर, हम लड़के को लड़की की जगह पर, लड़की को लड़के की जगह पर ना बोल दें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, इसके लिए भी ज़रूरी है। ही की जगह शी ना बोल दें, शी की जगह ही ना बोल दें, इसके लिए भी ज़रूरी है। और जेंडर को जैसे नाउन या प्रोनाउन है, तो मेल वर्जन को फीमेल में कैसे बदलेंगे, फीमेल वर्जन को मेल में कैसे बदलेंगे, इसके लिए भी ज़रूरी है जानना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जेंडर। जेंडर आखिर है क्या। इससे पहले कि मैं बताऊं, आप सोचो, आपने पढ़ा है स्कूल टाइम पे, ये मेरे ख्याल से क्लास 5 से चालू हो जाता है पढ़ाना, या 6 से, कि आखिर जेंडर होता क्या है। सोचा, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मेरी भाषा में। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए रोको यहाँ पे और इस डेफिनेशन को पढ़ो, एग्जाम्पल को पढ़ो ध्यान से। Gender is defined as a classification of a noun or pronoun as feminine, masculine, etc. जेंडर जो है एक क्लासिफिकेशन है, मतलब कि ग्रुपिंग करना हुआ, बांटना हुआ। किसको बांट रहा है, नाउन या प्रोनाउन को ग्रुपिंग कर रहा है, मतलब अलग अलग समूहों में बांटना, अलग अलग मतलब अलग अलग करना, ग्रुप्स में बांटना। किस आधार पे, कोई मेल है या फीमेल है, इसके आधार पे जो ग्रुपिंग करते हैं उसको जेंडर कहते हैं। और जो जेंडर है हमारा कितने प्रकार का है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, वेट करो, थोड़ा सब्र करो। Gender is defined as the socially constructed roles and behaviors that society typically associates with males and females.
जेंडर क्या करता है, डिफाइन करता है जो एक सामाजिक एक अवधारणा जो बना ली गई है कि किस तरीके का कौन रोल करेगा। जैसे कि मेल है तो वो कौन से काम करेगा, कैसा बिहेवियर होता है मेल का, और कुछ से मतलब बायोलॉजिकल और कुदरती जो हमारे बनावट है इसके हिसाब से भी जेंडर का मतलब जेंडर को बांटा गया है। और कुछ ऐसा भी जेंडर है जिनको मतलब कुदरती तौर पे तो नहीं पर उनके बिहेवियर के हिसाब से बांटा गया है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको 6 7 8 टाइप के जेंडर्स मिलेंगे, पर हम उतने सारे नहीं पढ़ने वाले हैं। हम स्टैंडर्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, हमारे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, हमारे स्कूल एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं बस हम उसको पढ़ेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, बॉय गर्ल्स मैन वुमन इट इज सी, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बॉय का गर्ल होता है, गर्ल का बॉय होता है, मेल फीमेल, मैन का वुमन होता है, वुमन का मैन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर? कितने प्रकार के जेंडर्स होते हैं? सोचो, गूगल सर्च मारना, मार लो, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 तक मिल सकता है। 10 नहीं मिलेगा, 6 तक मिलेगा आपको। 6 टाइप्स के होते हैं, पर एज पर स्टैंडर्ड ग्रामर हमारी स्पीकिंग के लिए, हमारी एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ 4। There are only 4 types of genders as per the English grammar. So 4 ही टाइप के होते हैं जो बेसिकली आते हैं और पूछे जाते हैं। कॉमनली तो हम 2 ही जानते हैं, मेल और फीमेल, कॉमनली जो हम जानते हैं। पर मेल फीमेल जानना से नहीं होगा, 2 और आपको जानना होगा। अगर आप स्पीकिंग के लिए जा रहे हो, अगर आप राइटिंग के लिए जा रहे हो, आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हो। सो लेट्स लर्न दीज 4 टाइप्स। इन 4 तरीकों को हम जानते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए रोको और इस डेफिनेशन और एग्जाम्पल को आप पढ़ो 1 मिनट के लिए। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, a noun that shows male is known as masculine gender. मैस्कुलिन जेंडर ऐसा है जो मेल, जो भी मेल है, पुरुष, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसमें किंग हो गया, राजा, मैन मर्द, बॉय लड़का, फादर पिता, कॉक मुर्गा, बुल, इस टाइप की जो मेल, जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद है। फेमिनिन जेंडर, अब इसको समझो, 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको और पढ़ो इसको। Feminine gender, a noun that shows female is known as feminine gender. ऐसे नाउन जो महिला जाति का बोध कराता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। महिला का बोध कराए, क्वीन, रानी क्या हुई, महिला हुई। वुमन, औरत, लड़की, माँ, मुर्गी, काऊ। सो ये सारे जो हुए ये महिला जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। तीसरा है हमारा न्यूट्रल जेंडर। Some nouns neither male nor female is called neutral gender. ऐसे noun या pronoun जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, दोनों में से कोई नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, टेबल, हेयर, सिटी, ऐसे जो वर्ड हैं बेसिकली नाउन्स हैं मोस्टली, सो इनको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, जो ना ही पुरुष है ना ही महिला है। चौथा और आखिरी, some nouns can stand for both males and females. They are called common gender. Common gender जो मेल की जगह पे भी आएगा, फीमेल के लिए भी आएगा। टीचर, लड़का या लड़की। कभी भी कोई बोले मेरे अगर किसी ने बोला माई टीचर इज कमिंग, सो आप इस लाइन से ये नहीं बता सकते कि जो टीचर है वो लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है। वन स्टूडेंट इज देयर, एक स्टूडेंट उधर है। अब वो स्टूडेंट लड़का है या लड़की आप नहीं बता सकते। तो कजिन, लड़का हो तब भी कजिन, लड़की हो तब भी कजिन। सो ऐसे शब्द जो कि मेल और फीमेल दोनों हैं और दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उम्मीद है आपको चारों समझ में आया होगा, ये वाला भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ।
What is one new thing you learn in this video? इस वीडियो ने में आपने एक कौन सी नई चीज़ सीखी है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और आपका होमवर्क भी यही है, और ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी आपको इसी के बारे में बताना है, कौन सी एक नई चीज़ आपने सीखा है इस वीडियो में। अगर कुछ नया नहीं सीखा तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल वी चेंज मेल इंटू फीमेल, फीमेल इंटू मेल। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहले, अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, उम्मीद है आप अपना होमवर्क करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, पढ़ाओगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रूल्स टू चेंज जेंडर। मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, पर मैं मेन इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाऊंगा जो आपके स्कूल और कॉलेज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे रूल्स पढ़ाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मेल को फीमेल कैसे करते हैं, फीमेल को फिर मेल में कैसे चेंज करते हैं, और इसके बेसिक रूल्स हैं क्या, कॉमन रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करना इसके लिए, और भूलना मत सब्सक्राइब करने से। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, तभी आपको सारी वीडियो, सारे टॉपिक्स आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिलेंगे बिना किसी परेशानी के। और ग्रुप डिस्कशन में तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अगर आपके पास ग्रुप डिस्कशन का लिंक नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे प्लेलिस्ट के लिंक वहाँ है, ग्रुप डिस्कशन का लिंक है, सारे बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, आप बुक्स डाउनलोड करो वहाँ से जा करके, और तैयार हो टेस्ट देने के लिए। इस मंथ के एंड में आपका मैं टेस्ट लूँगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि टेस्ट ही बताएगा कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा, आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। इसलिए आपका टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करना इसको। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।